हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू टॉपिक बेसिकली जो है हमारा इंटरनल कैप्सूल। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके एनाटॉमी देखते हैं कहाँ पे ये लोकेट करता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सबसे पहले देखते हैं कि जो इंटरनल कैप्सूल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। बेसिकली हम ये लेक्चर डिस्कस तो कर रहे हैं बट इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस इंटरनल कैप्सूल का। तो इस इंटरनल कैप्सूल का बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी हमारे नर्व फाइबर इन द मीन्स जितने भी हमारे सेंसरी मोटर और जितने भी ट्रैक्ट्स के हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, कहाँ से, पेरिफेरी से। लाइक अपर लिम से सेंसरी लेके जा रहा है कोई, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, है ना। लोअर लिम से, ट्रंक से, फेस से, हेड से, नेक से, कहीं से भी हमारा सेंसरी मोटर जो भी पाथवे हमारे कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, कॉर्टेक्स से फिर डिमांड मतलब मोटर हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सब नर्व पाथवे इस इंटरनल कैप्सूल के थ्रू पास होते हैं, है ना। मतलब इमर्ज होके यहाँ से हमारा इंटरनल कैप्सूल है, इससे कॉर्टेक्स में जाएगा और कॉर्टेक्स से जो भी आएगा इसके थ्रू नीचे जाएगा, कहाँ पे, पेरिफेरी में। ओके। तो इंटरनल कैप्सूल क्या है, एक बहुत सारा डेंस पैक्ड हमारा नर्व फाइबर का एक कलेक्शन है ना। तो बेसिकली अब इसका इंपॉर्टेंस ये आ जाता है, अगर मान के चलो इंटरनल कैप्सूल में कहीं पर डैमेज हो गया, इन्फाक्ट हो गया, है ना, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, किस हमारे एरिया में जहां जहां पे उस हमारा मतलब जो भी ट्रैक्ट उसमें इन्वॉल्व होगा वहां पे हमारा सप्लाई बंद हो जाएगा। मतलब बेसिकली वहां पे क्या होगी, वीकनेस, जो भी साइन सिम्टम्स आएंगे, है ना। तो इंटरनल कैप्सूल हमारा ये रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारा डेंसली पैक्ड क्या है, नर्व फाइबर का कलेक्शन है, बेसिकली व्हाइट मैटर। ओके, चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं थोड़ा। जो इंटरनल कैप्सूल है ये क्या है, हमारा एक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है। सब कॉर्टिकल मतलब जो हमारे कॉर्टेक्स के नीचे हमारा पार्ट होता है, और बेसिकली इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर बोल सकते हैं या ट्रैक्ट बोल सकते हैं, या डेंसली पैक्ड हमारे इसमें क्या होता है, नर्व फाइबर, ओके, या ट्रैक्ट। और बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर का ये स्ट्रक्चर है। कौन, इंटरनल कैप्सूल। सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, डेंसली पैक्ड नर्व फाइबर रहते हैं, बेसिकली ट्रैक्ट, और हमारे व्हाइट मैटर का स्ट्रक्चर है। और ये हमारा लोकेशन कहां पे रहता है, इंफीरियो मीडियली। इंफीरियो मीडियली किसमें, ब्रेन में, कॉर्टेक्स में। ओके, अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, एक ड्रॉ डायग्राम बनाते हैं ऐसे ही। ये हमारा सुपीरियर व्यू है, कौन सा व्यू, सुपीरियर व्यू देख रहे हैं हम कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब इसमें हमारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है बीच में ना, ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं। लाइक दिस, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, ऐसा पार्ट होता है। इस वाले एरिया पे एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाहर पे क्या होता है, बेसल गैंग्लिया, और यहाँ पे क्या है, थैलेमस। तो जो ये ब्लू कलर का वी शेप स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। और इसी इंटरनल कैप्सूल को हम क्या बोले थे, कहां पर लोकेटेड है, इंफीरियो मीडियली। क्यों, ये हो गया इंफीरियर साइड, कॉर्टेक्स में देख रहे हैं ना, इंफीरियर साइड ब्रेन के, कॉर्टेक्स के, और मीडियल साइड हो गया, मीडियल। तो बेसिकली स्ट्रक्चर कहां पे आ गया, इंफीरियो मीडियल। सब कॉर्टिकल एरिया है, डेंसली पैक्ड है। ये हो गया हमारा इंटरनल कैप्सूल के नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब चेक करते हैं इसके रिलेशन और इसमें कौन कौन से इंटरनल कैप्सूल के पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये तो इंटरनल कैप्सूल हो गया। अब थोड़ा इसका ब्रीफली देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं। दिस टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे न्यूक्लियस होते हैं, किसके,
बेसल गैंग्लिया के। इस साइड हमारा आ गया थैलेमस, और ऊपर से आ गया हमारा इसका ये भी बेसल गैंग्लिया का न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था सुपीरियर व्यू से, उसी को हमने एंटीरियर व्यू से काट के देख रहे हैं। मतलब जैसे ये मेरा ये है ब्रेन है ना ऊपर, अगर सुपीरियर व्यू से देखेंगे तो वैसा दिख रहा था, अगर एंटीरियर व्यू काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो वो चेक कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, इंटरनल कैप्सूल। ये पूरा एरिया, ये ब्लू पार्ट जो पूरा दिख रहा है वी शेप, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल। ये हमारा लेटरल साइड है, ये हमारा मीडियल साइड है। ये हमारे क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये वाले पार्ट। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किसके पार्ट है, बेसल गैंग्लिया के। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस, और ये है हमारा थैलेमस। ओके, और ये हमारा पूरा पार्ट क्या है, इंटरनल कैप्सूल। अब इसमें बीच बीच में हमारे न्यूक्लियस होंगे, जिनके थ्रू हमारे एक्सॉन जाएंगे, नर्व फाइबर जाएंगे ऊपर, है ना। बेसिकली ये ऐसे डेंसली पैक्ड रहता है। अब कैसे जाएंगे, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से और देखते हैं। ठीक है, ये वाला व्यू से ऐसे डायग्राम समझना, ये भी एंटीरियर व्यू का पार्ट है, ऐसे काटते हुए। ठीक है, सामने से देख रहे हैं। ये हमारा ब्रेन के कॉर्टेक्स हो गए इधर। ठीक है, ये नीचे हमारा मिड ब्रेन, थैलेमस, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली यहाँ हमारा क्या बनता है, ये वाला एरिया इंटरनल कैप्सूल वाला एरिया ये वाला है। ठीक है, थैलेमस के जस्ट बगल में और बेसल गैंग्लिया के वहां पे। अब इस स्पाइनल कॉर्ड से मान के चलो नीचे पेरिफेरी आया, ये हमारा कॉर्टेक्स है। अब यहां से नर्व फाइबर आई, इस साइड भी, इस साइड भी। ओके, अब ये नर्व फाइबर क्या होंगे, यहां से हमारे अलग अलग में जाएंगे, जो भी जिस एरिया का है, जैसे मोटर का, कॉर्टेक्स का, सभी जगह का ना। तो ये बेसिकली क्या आ रहे हैं, यहां से तो आ रहे हैं, फिर इधर यहां जा रहे हैं कॉर्टेक्स में। सेम ऐसे ही इधर भी जाएगा, और यहीं से जो भी होंगे, जो डिमांड मतलब जो कमांड करेंगे, वो यहां से नीचे भी जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज बन रहा है, जब ये नर्व फाइबर आ रहे हैं ऐसे नैरोइंग होके यहाँ से क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहे हैं। ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट ये फैल रहा है, यहाँ भी ऐसे फैल रहा है, पहले छोटा था फिर फैल रहे हैं। और सेम वैसे ऊपर से जब आएंगे नीचे, ये नॉर्मल नैरो स्पेस के थ्रू नीचे जाएंगे। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल में एक एरिया है। जब एरिया क्या है, मतलब इस नर्व फाइबर को जो ये जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, जहां पे ये ऐसे फैल रहा है। अब ये क्या है, इंटरनल कैप्सूल है, ऐसे नर्व फाइबर इसमें इम्बेज हैं, जैसे ये देख रहे हैं न्यूक्लियस आप। इसके थ्रू हमारा ऊपर कॉर्टेक्स में जाएंगे, सेंसरी मोटर जो भी है, और वहां से नीचे भी आएगा। तो एक क्या है, इंटरनल कैप्सूल एक पाथवे भी बन गया, किसके लिए, हमारे नर्व ट्रैक्ट्स जितने भी फाइबर हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और रिलेशन लेटरली हमारा क्या हो गया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। क्लियर, इस साइड मीडियली हमारा क्या होगा, थैलेमस इधर पार्ट में। ओके, ऊपर से कॉर्डेट न्यूक्लियस, मतलब मीडियली में सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो ये इसके रिलेशन होंगे। पार्ट की बात करते हैं, इंटरनल कैप्सूल के कितने पार्ट होते हैं। ये जो हमारा है, ये एंटीरियर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लिम्ब। ठीक है, पार्ट 1 रिलेशन में तो आ गया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस। हमने नर्व फाइबर देख दिया, कोरोना रेडिएटा किसको बोल रहे हैं और कैसे नर्व फाइबर इम्बेज हो रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है नीचे पोस्टीरियर, बेसिकली पोस्टीरियर होगा, तो ये आ गया
पोस्टीरियर लिम्ब टू। ये जो ये आपको राउंड शेप यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं जैनू। क्या बोलते हैं? जीनू। तो ये कौन सा पार्ट आ गया? 1 2 3। दो पार्ट और होते हैं। ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है आपको छोटा सा, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सब लेंटिफॉर्म। सब लेंटिफॉर्म एरिया, ठीक है। ये आ गया 4 सब लेंटिफॉर्म सेगमेंट यहां पे। अब जस्ट ये जो सब लेंटिफॉर्म है छोटा आपको दिख रहा है, जस्ट इसके पीछे होता है रेट्रो। वो सामने से नहीं दिखेगा, इसके जस्ट पीछे होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेट्रो। रेट्रो मतलब पोस्टीरियर साइड। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, सॉरी सेगमेंट। क्लियर? तो कितने पार्ट हो गए? 5। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इन्हीं पार्टों, जो 5 पार्ट है, एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर साइड से है ना, और उसके बाद जैनू, ये राउंड शेप वाला स्ट्रक्चर, देन सब लेंटिफॉर्म, और जस्ट इसके पीछे जो रहेगा रेट्रो लेंटिफॉर्म। अब इनका पार्ट जो है ये डिवाइडेड है ऐसे करके, सेम ऐसे इधर भी दिखेंगे, इधर इधर इधर। अब इसका इंपॉर्टेंस इस पार्ट्स का हमारा ये हो रहेगा कि हमारे जो एंटीरियर लिम्ब है, इसमें कौन से फाइबर जाते हैं, मोटर, सेंसरी, कौन कौन से ट्रैक्स जाते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, ओके, या वेंट्रल के, पोंटाइन के, जितने भी हैं। उसके बाद जेन्यूमा कौन से जाते हैं, पोस्टीरियर लिम्ब में कौन से जाते हैं, हमारा रेट्रो लेंटिफॉर्म, सब लेंटिफॉर्म, इनके थ्रू कौन कौन से फाइबर जा रहे हैं। अगर मान के चलो हमारा मोटर के जितने भी हैं वो एंटीरियर लिम्ब में जा रहा है, अगर एंटीरियर लिम्ब में इन्फाक्ट होगा, ये डैमेज होगा, तो एंटीरियर लिम्ब के थ्रू जितने भी हमारा जाएंगे ट्रैक्ट, उसमें दिक्कत आएगी। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली ब्रीफली आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एंटीरियर लिम्ब डैमेज है तो हमारा कौन कौन से साइन सिम्टम दिखेंगे। साइन सिम्टम दिखेंगे तो हम एक आइडिया लगाएंगे कि हमारा इंटरनल कैप्सूल का एंटीरियर लिम्ब में इन्फाक्ट है। क्लियर? तो ऐसे रिलेशन आएगा। सेम जैनो का भी सेम पोस्टीरियर का। अभी हम बाद में दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे एंटीरियर लिम्ब में कौन कौन से जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है। ओके, मान के चलो नॉर्मल आइडिया लगाते हैं, एंटीरियर लिम्ब में हमारा मोटर सिस्टम जाता है। ओके, अब हमारा वो कहाँ, किस पार्ट से कनेक्ट करता है? मेन चीज वो है कॉर्टेक्स में। यहाँ से जो भी फाइबर जा रहा है एंटीरियर लिम्ब के थ्रू, या हमारे जो ये इंटरनल कैप्सूल है इसके लिम्ब के थ्रू, एंटीरियर लिम्ब के थ्रू हमारा फ्रंटो एरिया में जा रहा है, मान के चलो फ्रंटल लोब में, तो उसकी वजह से कौन कौन से डिजीज आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो भी एंटीरियर लिम्ब में अगर डैमेज होता है तो हमारा साइकिट्री जो हमारा होता है उसके डिसऑर्डर ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है इनका जानना कि एरिया पार्ट किस में डिवाइड है, एंटीरियर लिम्ब, जैनू, पोस्टीरियर लिम्ब, सब लेंटिफॉर्म, रेट्रो लेंटिफॉर्म। क्लियर? रिलेशन जान लिया। अब इसकी नॉर्मल ब्लड सप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी होती है। ओके, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ब्लड सप्लाई। अब जो ये बेसिकली, वैसे तो हम इसी में डिस्कस करते हैं कि मोटर, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल कौन कौन से जा सकते हैं, बट हम इनके फंक्शन के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे तो हमें इजीली होगा क्लिनिकल भी डिस्कस करने में। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल में ब्लड सप्लाई कौन कौन सा आता है? तो बेसिकली इसमें तीनों आते हैं, ACA एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, MCA मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, और ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इनके जो परफोरेटिंग ब्रांच है छोटे, तो बेसिकली ज़्यादा हमारा MCA सप्लाई करता है। MCA के परफोरेटिंग ब्रांच, एंटीरियर कम्युनिकेटेड आर्टरी की जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इसकी परफोरेटिंग ब्रांच हमारा सप्लाई करती है एंटीरियर लिम्ब में, MCA इधर करती है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का हमारा पार्ट कुछ पोर्शन साइड में करते हैं, इसके भी परफोरेटिंग ब्रांच। ठीक है, तो बेसिकली मेनली अगर हम देखें कौन सा ज़्यादा सप्लाई करता है, MCA का हमारा 60-70% सप्लाई कर रहा है इंटरनल कैप्सूल में। ओके, तो ये सब इसके ब्लड सप्लाई हो गए। तो हमने एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन एनाटॉमी डिस्कस किया इंटरनल कैप्सूल का, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कहाँ पे है, सब कॉर्टिकल एरिया में है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि कितने पार्ट हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम जब ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से ट्रैक्ट जाते हैं। उसके बाद हमने रिलेशन ब्लड सप्लाई देख लिया और इंटरनल कैप्सूल क्या है वो देख लिया। बेसिकली क्या है, एक लार्ज कनेक्शन है किसका, नर्व फाइबर का, और डेंसली पैक्ड है जिसमें नर्व फाइबर
और हमारा क्या है, एक वाइट मैटर स्ट्रक्चर है, इंटरनल कैप्सूल और कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर। तो बेसिकली ये रिलेशन पता होना चाहिए कि थैलेमस और जो ये बेजल गैंग्लिया के न्यूक्लियस है यहाँ पे वी शेप्ड है। तो अगर हम कभी एमआरआई और सीटी स्कैन में भी देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए अगर एमआरआई जिस व्यू में है वो कैसे दिखेगा, तो इस वाले एरिया में हमारा क्या प्रेजेंट करता है, इंटरनल कैप्सूल। तो वहां पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एनाटॉमी पोर्शन लेंटिफॉर्म इंटरनल कैप्सूल का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे इसके जो भी हमारे ट्रैक्ट्स जिस पोर्शन से जाते हैं उनका फंक्शन कहाँ पे क्या है, और अगर डैमेज होता है तो कौन से किस में क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू गाइस।